हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपका टर्टल हमेशा एक ही जगह से काम करना शुरू करता है। आप भी उसको देख देख के एक ही जगह पे बोर हो गए होंगे। तो यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है वो सोच रहा है कि मैंने यह ऑब्जर्व किया है कि टर्टल हमेशा स्क्रीन के बीचों बीच में ही होता है। क्या हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं? बच्चों बताओ, क्या आप भी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं? यदि हाँ, पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन कैसे चेंज होती है टर्टल की, आइए सीखते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि सबसे शुरू में टर्टल है जो बीचों बीच में रहता है। हम चाहते हैं कि टर्टल यहाँ से काम करना शुरू करे, यहाँ से काम करना शुरू करे, इधर से कहीं से भी हम इसको काम कराना शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें टर्टल के कोऑर्डिनेट्स को समझना पड़ेगा, स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स को समझना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है, मॉनिटर की जो ये पूरी स्क्रीन है, ये स्क्रीन में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज ये हमारी मॉनिटर कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है। अब इस पे दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, अलग कलर में ले लेता हूं मैं, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स। इनको वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर या लंबवत भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कोऑर्डिनेट्स, और क्षैतिज कोऑर्डिनेट्स, हॉरिजॉन्टल को क्षैतिज कोऑर्डिनेट्स हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो बच्चों यहां पे देखो, अभी जो टर्टल काम करता है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल शुरू में यहां से काम करना शुरू करता है, यहां पे रहता है बीचों बीच में। और इस बीचों बीच के सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। जहां पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने ग्राफ में देखा होगा, ग्राफ में एक्स और वाई होता है, तो इसमें भी एक्स और वाई है। तो ये ओरिजिन पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पे। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, दोनों 0 0 है। तो हमें इस तरह से एक्स और वाई की वैल्यू देनी होती है। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू किधर बढ़ती है? इस साइड में x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 1 2 ऐसे करके 100 तक ये चली जाएगी, 100 200 300 100 ऐसे करके 400, जैसे कि रेजोल्यूशन सेट करेंगे हम उसके हिसाब से ये चली जाएगी, ठीक है। अगर इधर बढ़ती जा रही है तो इधर क्या होगा? इधर माइनस में जाती जाएगी, इधर पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, इधर नेगेटिव वैल्यू आएगी, -1 -2 ऐसे करते करते -100 ये -100 और ऐसे करते करते लास्ट में कहां तक पहुंच जाएगा? -400, ठीक है। इस तरह से ये, तो हमने देखा कि राइट साइड में जो वैल्यूज जा रही है वो प्लस की है और लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज जा रही है वो माइनस की है तो दोनों एक्स के कोऑर्डिनेट ही है, लेकिन इधर माइनस है और इधर प्लस है। बच्चों इसी तरह से y की वैल्यू है, अगर हम इधर देखें तो ये 1 2 3
4 ऐसे करके 100 और लास्ट में 300 तक चला जाएगा। रेजोल्यूशन के हिसाब से रहता है लास्ट वैल्यू क्या आएगी। और इधर भी ये क्या होंगी, माइनस की वैल्यू आ जाएंगी नीचे की तरफ माइनस, तो -1 -2 -3 ऐसे करते करते -100 और लास्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -300। इस तरह से जो भी रेजोल्यूशन सेट करेंगे, रेजोल्यूशन क्या होता है ये हम अगली क्लासों में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, ये होता है x और y कोऑर्डिनेट्स। ऊपर की तरफ अगर y पे चलते हैं तो प्लस की वैल्यू आती है, और y की वैल्यू पे नीचे की तरफ जो ओरिजिन पॉइंट होता है उससे नीचे की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज आती है। तो x और y कोऑर्डिनेट ये होता है। तो हमें टर्टल को शुरू में सेट करना होगा कि कहां से काम शुरू करें। चलिए, मॉनिटर पर इमेज डिस्प्ले कराने के लिए स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि नीचे दी गई इमेज में दिखाया गया है कि एक निर्देशांक ग्रिड में 2 सीधी रेखाएं या अक्ष हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रही आपकी, ये 2 सीधी रेखाएं हैं, एक x है और ये y है। एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। तो जो संख्या रेखाओं की तरह लेबल है क्षैतिज अक्ष और x एक्सिस कहा जाता है, और ऊर्ध्वाधर अक्ष वर्टिकल अक्ष y एक्सिस कहा जाता है। तो वर्टिकल जो है इसको y एक्सिस कहते हैं और हॉरिजॉन्टल जो है उसको x एक्सिस कहते हैं। और जहां पे x और y का छेद होता है, मतलब x और y का मिलान होता है, कट करते हैं एक दूसरे को, उसे ओरिजिन यानी मूल कहा जाता है, ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। तो ये भी इसका बीच में यहाँ पे सेंटर पे ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन के ऊपर भी ऐसे ही काम होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे, अगर हमें मान लो बीच में रखना है तो इसको भी 0 रख देंगे और इसको भी 0 रख देंगे, तो x और y की वैल्यू क्या हो गई, 0 0। मान लो हमें इस जगह से काम शुरू कराना है तो x का कितना कर देंगे, 100, और y को 0 ही रखेंगे, y इसी लाइन पे रहेगा इधर ही। तो यहाँ पे 100 और y 0, तो ये हो जाएगा। अगर हमें इधर ले जाना है, यहाँ से काम करना शुरू करना लगभग यहाँ से, तो ये -200 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, -200 और y 0। और हमें इधर लेना है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, x तो वही है, x को यहीं रखना है, या मान लो इधर रखना है, तो यहाँ पे इस सीध में यहाँ और इस सीध में यहाँ, तो -200x और -200y, x भी -200 और y भी -200 कर देंगे। इस तरह से काम करते हैं। तो देखो हम इसको सेट करके देखते हैं। यहाँ पे सेट x y मिलेगा टर्टल में, ये रहा सेट x y। तो हम यहाँ पे है बीच में, इधर है जो प्लस की वैल्यू, इधर की माइनस की वैल्यू, तो हम इधर इसको माइनस में ले चलते हैं, -200 और इधर भी -200। तो देखो ये कहाँ सेट हो जाता है, यहाँ नीचे आ गया। मैंने आपको यही बताया, इधर नीचे। ठीक है, और अगर इसको प्लस की कर देते हैं तो ये इधर आ जाएगा ऊपर, +200 और +200, तो ये यहाँ चला जाएगा ऊपर। तो ये आपको सेट करना है कि आप कर्सर को या टर्टल को कहाँ रखना चाहते हैं। बच्चों, आपकी बुक में दी गई वैल्यू पे हम सेट करते हैं। x है 100 पे और y है -60 पे, तो x को 100 और y को -60 कर देते हैं। ये x हो गया और ये y
60। तो देखो ये लगभग इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है एक्स और वाई एक्सेस। तो इसमें आपके एक्टिविटी दी हुई है कि टर्टल को नीचे दिए गए कोड पे सेट करके और ये स्टेप फॉलो करके देखें। तो स्टेप 1 में सबसे पहले टर्टल के एक्स कोऑर्डिनेट वैल्यू को देखने के लिए प्रिंट ब्लॉक जो कि नंबर कैटेगरी में मिलेगा, वैल्यू एक्स कोड सेट करें। फिर एक्स कोड टर्टल कैटेगरी में मिलेगा, यहां टर्टल के कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताता है। देखो एक तो नंबर और एक टर्टल कैटेगरी। एक तो नंबर कैटेगरी में यहां पे प्रिंट है और यहां पे एक्स कोड। तो इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखो ये क्या है, अभी हमने सेट किया था इसको 100 पे और 60 पे, y 60 पे है नंबर प्रिंट और y कोऑर्डिनेट। तो हम देखना चाहते हैं कि अभी x कोऑर्डिनेट ये कितना है, तो x कोऑर्डिनेट को प्रिंट करो तो 100 है। y कोऑर्डिनेट कितना है, तो y कोऑर्डिनेट को प्रिंट करो, ये 69 है, 69 कर रखा हमने यहाँ पे, -60। अब इसको -60 है, ठीक है। तो प्रिंट कराना है, उसकी वैल्यू को देखना है कहाँ पे है। अगर हमने इसको मान लो सेट कर दिया 400 पे, x 100 और y 400, तो इधर से ऊपर चला जाएगा। ये देखो बाहर निकल गया, स्क्रीन के बाहर हो गया। इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है। 300 करते हैं, $200, हाँ 200 में है, 300 से बाहर निकल जा रहा है तो 200 ही है। तो अब यहाँ पे प्रिंट करें x 100, तो x 100 प्रिंट कर दिया और प्रिंट y 200, ठीक है। तो ऐसे x और y की वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं, x कोऑर्डिनेटर और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को प्रिंट करो। तो बच्चों इसमें ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपका हुआ नहीं है आज, ये ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो नहीं था क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज कम थी, लेकिन नॉलेज जो भी थी बहुत ज़रूरी थी। इसके बिना आप कोई भी अच्छा शेप डिज़ाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्क्रीन का कोऑर्डिनेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें और समझें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको अगले वीडियोस में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।